नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और माना जा रहा है कि इस पूरे कांड में असल मास्टरमाइंड तक अभी इनका हाथ पहुंचने वाला है, जिसे इस कांड का डॉन कहा जा रहा है और जिसका संजीव मुखिया से खास संबंध है, जो 2 दशक से पेपर लीक मामले में एक्सपर्ट रहा है। सीबीआई को पूरा शक है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में उसी डॉन का हाथ है। कौन है वो, आइए आपको बताते हैं। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। जांच एजेंसियां देश भर में खाक छान रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में एजेंसियां जुटी हैं। जांच एजेंसी की यही कोशिश अब रंग लाने लगी है। एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसे इस पूरे कांड का डॉन माना जा रहा है। कहा जा रहा है जिस नीट पेपर लीक में जांच एजेंसियां मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, वो बिहार के नालंदा का रंजीत डॉन है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इसका नाम नीट पेपर लीक में आया हो। 20 साल पहले ही रंजीत पर मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप लग चुके हैं, इसलिए इसे डॉन कहा जाता है। और इस बार संजीव मुखिया को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो रंजीत सिंह का जिगरी यार है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के तौर पर जब संजीव मुखिया का नाम सामने आया तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संजीव मुखिया और रंजीत सिंह पुराने दोस्त हैं। रंजीत ने ही संजीव को पेपर लीक करने के गुर सिखाए थे। दोनों बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। दावा यह भी है कि रंजीत कहीं गायब है और उसके बारे में किसी को खबर नहीं। नीट पेपर लीक के बाद से रंजीत सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है, जो 20 साल पहले हुए पेपर लीक मामले में 6 साल की जेल जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि संजीव मुखिया और रंजीत सिंह पुराने दोस्त हैं और रंजीत ने ही संजीव को पेपर लीक कराने के गुर सिखाए। दोनों बिहार के नालंदा से ताल्लुक रखते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच बिहार में सिपाही बहाली पेपर लीक मामले हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा इकाई ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का खुलासा किया है कि संजीव मुखिया गैंग ने ही इसका भी पेपर लीक करवाया था। पिछले साल 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा होने से 4 दिन पहले ही पेपर लीक करा दिया गया। इस परीक्षा में 21,000 से ज्यादा पदों के लिए एग्जाम हुए थे। पेपर लीक मामला तूल पकड़ने की वजह से एग्जाम रद्द कर दिया गया और इसी संजीव मुखिया का नाम नीट यूजी पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है, जिस पर रंजीत डॉन का हाथ है, जो अभी भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मचे बवाल के बीच 23 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को एक दिन पहले 22 जून को कैंसिल कर दिया गया था, जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अगले 2 दिन में नीट पीजी की नई एग्जाम डेट जारी हो सकती है। मंत्रालय ने एनटीए, यूजीसी नीट, सीएसआईआर नेट, एनसीईटी के एग्जाम डेट क्लियर कर चुका है। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, अभिभावकों को मिल रहे हैं। हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंग्जाइटी घटे और वास्तविकता की ओर जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारे दायित्व है, हम उसमें बार बार अड़िग है। हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है, जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डिफर हुआ था। आई थिंक एनबी की ही काम है। एनबी जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्द ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाए। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको जरूर उठाएगी। नीट यूजी परीक्षा मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। फिर से इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा की सिफारिश की जा रही है। वहीं संजीव मुखिया या रंजीत डॉन जैसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार एंटी पेपर लीक कानून
लागू कर चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहले तो आपके दिमाग में मास्टरमाइंड, जो कि नया नाम है, सुमन सिंह उर्फ रंजीत, उसको लेकर क्या कुछ सवाल है वो बताते हैं आपको। अब कौन है सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन, अब आपको बताते हैं ये कौन है, इसके बारे में आपको बताते हैं, विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत पुराना चावल है। ये नीट पेपर लीक से इसका क्या संबंध है, रंजीत डॉन और संजीव मुखिया का क्या रिश्ता है, ये कई सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे और उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे भी कि आखिर ये कौन है। दरअसल रंजीत सिंह का नाम सबसे पहले 2003 में मेडिकल परीक्षा पेपर लीक मामले में आया था। मतलब 20-21 साल पुरानी बात है जो बिहार में पेपर लीक की शुरुआत कही जा सकती है। उस समय हुए पेपर लीक केस में अभी भी पटना में सीबीआई कोर्ट में अंडर ट्रायल चल रहा है, वहां उसका नाम रंजीत डॉन का आया था। अप्रैल 2003 में बिहार में मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। शुरुआत में पुलिस और लोकल एजेंसी ने जांच की शुरुआत की। मामला बढ़ता गया तो जांच सीबीआई तक पहुंची। सीबीआई ने जांच में बड़े रैकेट का खुलासा किया और इनमें एक नाम आया सामने, रंजीत सिंह का, जिसे सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया। 10 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने रंजीत समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। 17 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया। अब करीब 5.5 साल जेल में रहने के बाद पटना हाईकोर्ट से रंजीत सिंह को 5 मई 2009 को जमानत मिल गई। तो अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे की जो कहानी मैं बता रहा हूं कि लगभग 5 मई 2009 को इसको जमानत मिल गई। उसके बाद रंजीत सिंह अपनी राजनीतिक जमीन चमकाने में जुट गया है। जेल से बाहर आने के करीब 11 साल के बाद यानी 2020 में रंजीत सिंह ने नालंदा जिले से हिलसा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा, जिसमें वो जेडीयू के कृष्ण शरण मुरारी की जीत हुई थी, वो हार गया। मुरारी ने महज 12 वोटों के अंतर से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को हराया था और इस चुनाव में रंजीत सिंह तीसरे नंबर पर था। चुनाव में भी वो अपनी सियासत में भी पकड़ मजबूत करता रहा। इस बार नीट यूजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बताया जा रहा है और जिसका गुरु रंजीत सिंह बताया जाता है। उसकी पत्नी ममता ने भी 2020 का चुनाव नालंदा से लड़ा था और वो भी चुनाव हार गई। यानी संजीव मुखिया और रंजीत सिंह में कनेक्शन तो बहुत तगड़ा लग रहा है और जिसे सुलझाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जहां से भी पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं वहां सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपने रंजीत को जाना। सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। एक दिन पहले ही गुजरात के 4 जिलों में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। बिहार झारखंड में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक 5 लोगों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। एक तरफ जहां एक्शन जारी है और दूसरी तरफ मंथन भी चल रहा है कि भाई भविष्य में पेपर लीक ना हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाए। अब हम आपको बताते हैं कि नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। ये एग्जाम अब तक पेन पेपर मोड ऑफलाइन तरीके से लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब नीट यूजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई मेंस एग्जाम के तर्ज पर हो सकता है। नए पैटर्न में एग्जाम कराने की रिपोर्ट पर फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा। अगर बदलाव होते हैं तो क्या बदलाव होंगे, ये भी आपको जानना चाहिए। अब वो बदलाव क्या होगा? बदल सकता है नीट यूजी एग्जाम का पैटर्न। परीक्षा साल में 2 बार यानी 2 सेशन में हो सकती है। अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। जेईई मेंस एडवांस की तरह 2 स्टेप में होंगे। मेरिट लिस्ट में नॉर्मलाइजेशन की मदद ली जा सकती है। तो ये पूरी व्यवस्था है। अब इसके पहले क्या व्यवस्था थी? इसके पहले यानी 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाले नीट एग्जाम को साल 2019 में 2 बार ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। तो क्या बदलेगा वो लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर इसके पैटर्न में बदलाव किया जाए तो क्या क्या होगा। मेरिट लिस्ट बनाने के नॉर्मलाइजेशन की मदद ली जाएगी। ये पैटर्न हो सकता है। साल में 2 बार परीक्षा होगी, 2 सेशन में परीक्षा होगी। ये रूल बदल सकता है। अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्टों में ये परीक्षा हो सकती है।